तूने प्रतिमा भी बनाई तो अपनी पत्नी की बनाई, प्रतिमा बिठाई बगल में, लेकिन दूसरी शादी नहीं। संकल्प है इस देश के उस नौजवान से। मां सीता का भी संकल्प है कि आपने मुझे अपने तन का ही नहीं, धन का ही नहीं, मन का भी राज्य मुझे दिया है, तो अगर कभी जरूरत पड़ी तो आपके तन मन धन के लिए मैं जीवन का साम्राज्य छोड़ दूंगा। और कुछ ही दिन बाद विदना ने वो खेल खेला कि राम को बन जाना पड़ा, और तब इस देश की वो नवयुक्ति जो करोड़पति अरबपति आज की डेट में उसके यहाँ नौकर होंगे, जो उस वक्त की दो दो राज्यों की महारानी है, वो सारे राज्य का सुख भोगकर पति के साथ चलिए, क्योंकि तुमने मुझे इस राज्य का अधिकारी बनाया, तो मैं भी इस राज्य के लिए तुम्हारी देह के साथ चलूंगी, इस राज्य का प्रचार। साथ संगत जी, ये आदर्श कैसे स्थापित हो, ये जीवन कैसे परिवर्तन होगा? इसलिए शिक्षा जरूर लें, कॉन्वेंट स्कूल से लें, सामान्य स्कूल से लें, शिक्षा की आज आवश्यकता है। बहुत संघर्ष है, बहुत पढ़ा लिखना है, और महात्माओं के बच्चों को तो और ज्यादा पढ़ना है। इसलिए अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन कराएं, अच्छी शिक्षा दें, लेकिन उस शिक्षा के ऊपर संस्कारों की एक सेफ्टी वाल लगना चाहिए, वरना शिक्षा ही अहंकार का कारण बन जाती है, शिक्षा ही आज विवाद का कारण बन जाती है, शिक्षा ही आज अज्ञानता का कारण बन रही है। जब शिक्षा पर संस्कारों का सेफ्टी वाल लगता है, तब शिक्षा और संस्कार का अंतर नजर आता है कि शिक्षा रावण के पास भी है, शिक्षा राम के पास भी है, लेकिन अंतर क्या नजर आ रहा है? सेफ्टी वाल का सेफ्टी वाल लगा है राम जी के जीवन में, शिक्षा के साथ गुरुओं के संस्कार है, माता पिता के संस्कार है। रावण ने माता को भी छोड़ दिया, पिता को घर से भगा दिया, गुरुजन संत जनों का विरोध कर रहा है। रावण के पास शिक्षा है पर संस्कार का सेफ्टी वाल नहीं है, राम जी के पास शिक्षा है पर संस्कार का सेफ्टी वाल है। इसलिए एक अंतर देखना कितना बड़ा आता है। रावण वो है जो अपने सुख के लिए अपने भाई को लात मार देता है, और राम वो है जो अपने भाई के सुख के लिए अपने राज्य को लात मार। कितना बड़ा अंतर है मां, कितना बड़ा अंतर। ये चेतना का अंतर है। शिक्षा वहां भी थी पर संस्कार नहीं थे, यहां शिक्षा भी थी और संस्कार भी था, और छोटे भाई का भी वही संस्कार था। रावण बेचारा अगर छोड़ के भी जाता तो क्या पता भाई रख ही लेता, लेकिन इधर भाई ने भी नहीं रखा। उस भाई ने भी मां से कहा कि राम का ये राज्य मैं रख भी लूं मां, लेकिन मेरे एक बात का उत्तर दे, इसके बाद दासवाणी को विराम देगा। क्योंकि आज ऐसे परिवार की परिकल्पना कर रहा है। और दास को बहुत अच्छा लगा, सदगुरु माता जी कृपा बनाए रखे। अपने बैठे सुरेश रमोला जी, इनके घर में तो बहुत पहले से आने का, छोटी छोटी ये बच्चियां, इनके साथ सेवा, इनके भजन सुने। और आज जब बहू भी उसी अम्बल तरीके से एक ब्रह्मज्ञानी परिवार से आई है, सुबह से सेवा भी देख रहे हैं। अभी मांग भी मांगी तो क्या मांगी? पति के लिए सेवा मांगी और परिवार के लिए भक्ति मांगी। साथ में विचार करें, इसी से पता लगता है कि नजर कहाँ है। ये ऊंची कुर्सी पर नजर है, अगर कुर्सी पे बैठे तो बड़ी छोटी सी सह है ये, जो सबके दिल में बैठ सके वैसा किरदार बनाना। दास कुर्सी पर बैठा, ये बच्ची दिल में बैठ गई। बड़ी कुर्सी वो है जो महात्मा के दिलों में बैठ गई। इसलिए उसी कुर्सी की बात करते वाणी को विराम दूंगा। ऐसा चरित्र भरत दिखा रहे, क्या कह रहे हैं कि मैं इस कुर्सी पर बैठ जाऊं माता जी, राजा बन जाऊंगा, तेरे मन की हो जाएगी। लेकिन एक बात बता, जब हम छोटे छोटे थे चारों भाई, तो भगवान राम हमारे साथ खेलते थे। स्कूल में जब औरों के साथ खेलते थे हमेशा जीतते थे, और घर में जब हमारे साथ खेलते थे हमेशा हार जाते थे। तो हम तीनों भाइयों ने बोला, यार ऐसा कैसे होता है? स्कूल में तो इन्हें कोई नहीं हरा सकता, और घर में जब हम चार भाई खेलते ही हमेशा हार जाते। तो एक दिन हम तीनों भाई उनके पास गए, हमने बोला भैया आप चीटिंग करते हैं। कहता क्या चीटिंग करते हैं? क्या आप खेल में एक्सीलेंट है, स्कूल में, घर में हार क्यों जाते हैं? कहता माँ, राम भैया की आंखों में आंसू थे, और उन्होंने हम तीनों को गले से लगाते हुए कहा कि ये तो सिर्फ खेल है मेरे भाइयों, अगर जिंदगी में कभी जीवन और राज्य भी हारने की बात आई तो तुम देखना, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, मैं हार कर चला जाऊंगा। और आज तूने वही काम सामने कर दिया माँ,
राम आज बिना पता लगे राज्य हार कर चला गया। वो राम था, बचपन में भी हार जाता था, आज भी हार गया, लेकिन हम बचपन में तो बेशक जीत जाते थे, पर आज ये भरत जीत नहीं सकता, ऐसे भाई के राज्य पर बैठ नहीं सकता। अगर उस राज्य पर बैठूंगा तो मेरा चरित्र गिर जाएगा। ऐसे परिवार की कल्पना चाहता है सदगुरु। यही लिखा है अवतार वाणी के अंदर कि स्वर्ग दा नक्शा बन जाता है, जिस घर बिच बस जावे नाम। सत्संग जी बन पाए दास अपने लिए भी मांग रहा, आपके लिए भी मांग रहा है कि चरित्र बने हमारे, कि किरदार बने हमारे। खाली भजन गाने से प्रेम की स्थापना नहीं होगी। अपने मन का मान गंवाना पड़ेगा, किसी के आगे झुकना पड़ेगा, किसी को क्षमा करना पड़ेगा, कहीं क्षमा मांगनी पड़ेगी, किसी को भूल जाना पड़ेगा, किसी को अपने दिल में बसाना पड़ेगा। जब ये प्रक्रियाएं होगी तभी ये यात्रा होगी। बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, लेकिन कठिन काम ही तो संतों के हिस्से आता है। इसलिए आप कृपा करो, बख्शिश करो। इसीलिए हाजिरी कम है कि बड़े काम करने से सब जी छुड़ाते हैं, लेकिन जो आ जाते हैं आगे उन्हीं के इतिहास लिखे जाते हैं, उन्हीं की कीमत पड़ती है। इसीलिए संसार युगों युगों तक उनके गीत गाता है, उनकी याद करता है, उनकी कृपा का पात्र बनता है। और ये जरूरी नहीं है कि कहाँ पैदा हुआ, गुरु की कृपा की बात है। बस ये बख्शिश कृपा करो। भाव में ज्यादा बह गया, समय भी ज्यादा हो गया। दास आपके चरणों में मनोवृत्ति जोड़ते हुए दातार कृपा करें, क्योंकि इस परिवार का अपना एक प्रेम है। चमियाला में बहुत दिनों बाद आना हुआ और ऐसे ऐसे ऋषि महात्माएं आए, यहाँ बैठे पीछे कितने सुंदर रचना महात्मा गा रहे हैं। आप माताओं के चरणों में शीश रखकर जो जो दास ने कहा आप नजर डाल दो कि मैं सिर्फ वक्ता न बनूं, मैंने भगत बनना है। तो जो मैंने कहा मेरे जीवन में मैं भी अपने भाई के साथ राम बन पाऊं, क्योंकि भाई छोटे हैं। मैं भी अपनी पत्नी के लिए राम की तरह वो आदर्श स्थापित कर पाऊं, मैं भी अपने बच्चों को वो संस्कार दे पाऊं, मैं भी अपनी माँ के चरण रथ हमेशा ले सकूं। अगर माँ में भगवान ने दिखा तो फिर सारी दुनिया में भी दिखा, तो फिर क्या दिखा। इसलिए आओ आशीर्वाद की कामना करते हैं। भक्ति मेरा किरदार बन जाए, भक्ति मेरा व्यवहार बन जाए, भक्ति मेरा आचरण बन जाए। प्यार से